नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और खबरें देखते हैं विस्तार से। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीतमपुर में जलाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पलटवार। सीएम मोहन ने कहा, यह कांग्रेस का कचरा है। कांग्रेस ने भोपाल में मौत पार्टी थी। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड से कांग्रेस प्रशासन की लापरवाही की वजह से मारे गए। जीतू पटवारी की जितनी समझ है वह अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बीमारी कई सालों तक फैलाए रखा। एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। सीएम ने कहा, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। किसानों की फसल सर्वे से उनके जीवन में नई व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहा है। विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। संभाग में काम हो, हमारी कोशिश होगी। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी बनाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में भी समृद्ध बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। अपने आप चकनाचूर होते जा रहा है, लगातार कोई रुक ही नहीं रहा। तो जीवन का एक अर्थ ये कि सब कोई मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं, इसको जीवन भी माना गया। हम सब जो आज अपना जीवन पा रहे हैं, असली में जीवन तो जन्म के साथ एक ही बार मिला। अब कोई जीवन नहीं मिलना, अब मिलना केवल जब आपका समय पूरा हो। तो हम हरेक कोई कहां से कैसे उस अनंत आकाश की तरफ दौड़ रहे हैं जहां से हमारी यात्रा हुई होगी। उस यात्रा तक पहुंचने का मार्ग जीवन है। और ऐसे सारे रहस्यों को अपने बीचों में से जो सृष्टि प्रकृति के साथ बिखरे हुए हैं, उनको अपने रहस्यों को खोलते हुए अपने सामने रखने के आधार पर प्रयास करने का नाम विज्ञान है। इसलिए विज्ञान दिवस की बधाई मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। विज्ञान दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय हमारा जिस प्रकार से काम कर रहा है, सभी क्षेत्रों में, एक तरफ विकास के मामले में ड्रोन सर्वे से लगा करके प्लानिंग तक सारी कंप्लीट कर रहा है, वहीं किसानों की फसल सर्वे से लगा करके उनके जीवन में भी नई तकनीक के आधार पर सरलीकृत व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहा है। नई खोज के लिए, नए इनोवेशन के लिए, नई पौध को तैयार करने के लिए विज्ञान के विद्यार्थी की रुचि तो बने ही बने, गैर विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच में भी रोचकता के आधार पर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने का काम जो कर रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूँगा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे नवाचार उनके देखे हैं। और कोशिश करेंगे कि ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, संभाग में इस प्रकार से काम हो। एक हम अपने यहाँ प्रदेश में साइंस सिटी बनाने पे भी काम कर रहे हैं, साइंस डिफेंस की यूनिट खुले, इस पे भी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध बने, समर्थ बने, नवाचार को प्रोत्साहन दे, हमारा सबका प्रयास है। छिंदवाड़ा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन्वेस्टर मीट पर तंज कसते हुए कहा है कि इन्वेस्टर मीट होती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यह सब कुछ विश्वास से होता है। विश्वास होगा तो इन्वेस्ट होगा, विश्वास ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्जे में डूबता जा रही है। लगातार बिना प्लानिंग के सरकार काम कर रही है और मध्य प्रदेश को लगातार कर्ज में डूबते जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पर्सनल प्लेन से हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं 4 दिवसीय दौरे के दौरान जिले में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार छिंदवाड़ा में सशक्त किया जाए को लेकर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। हाल ही में सांसद सीट पर उनके पुत्र नकुलनाथ को भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू से हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तक ने पूरी ताकत छिंदवाड़ा जीतने में लगा दी थी। हाल में कितनी इन्वेस्टर मीट हुए, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसका क्रियान्वयन हो तब तो कोई बात बने। सर, प्रदेश में विश्वास को लेके भी सरकार को जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, विश्वास की एक कमी होती है, क्या कहें? हाँ बिल्कुल, जब तक विश्वास ना हो, निवेश केवल विश्वास से आता है। अब ये दावे तो बहुत हुए हैं, पिछले 10 साल देखे कितने दावे हुए हैं, इसमें से किसका क्रियान्वयन होता है? असली बात तो वो है। तो 13 लाख रोजगारों की 13 लाख की रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही है, उसको वो 13,000 तो पहले दें। 13 लाख सरकार कर्जे ले रही है, उसके बारे में आपका क्या है? बहुत जबरदस्त कर्जे ले रही है। कर्जा कैसे उतारा जाएगा, कैसे डील किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है।
जबलपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने के मामलों की जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी तहसीलों के एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी तहसीलों के एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर के आदेश के बाद रांची, जबलपुर, आधारताल, पनागर, मझौली, पाटन, शाहपुरा और गोरखपुर तहसील में पिछले 5 सालों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। ये प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, नौकरी पाने और स्कूल में दाखिले के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जांच में अब तक करीब 100 जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रमाण पत्रों की छानबीन के लिए 1950 और 1984 के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कुछ मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। इन्होंने दलालों की मदद से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और आवेदकों से पैसे लिए। प्रमाण पत्र के बारे में प्राइमा फेसी हमको इस तरह के संकेत मिले हैं कि जबलपुर जिले से कुछ लोक सेवा केंद्र के माध्यम से और एसडीएम ऑफिस के माध्यम से कुछ फर्जीवाड़ा करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। हम सभी जगह जाति प्रमाण पत्रों की जांच करा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की जांच करने में समय लगता है। मीनवाइल अभी लोक सेवा केंद्र भी कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद रहा था, तो लोक सेवा केंद्र से भी जो रिकॉर्ड मिल रहा है हमको, वो रिट्रीव अभी नहीं हो पाया है। वो जैसे ही रिकॉर्ड मिलेगा और जांच चालू हो, मतलब जांच चल रही है, कुछ केस पकड़ में आ रहे हैं। जैसे ही फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम आपको अवगत कराएंगे। कुछ रजिस्ट्रियाँ भी पैसे मिली जो जाति बदल के कुछ की गई थी जाति। हाँ, ओबियसली देखिए, मतलब जो प्राइमा फेसी हमको रिकॉर्ड मिले हैं उसमें दाखिल खारिज के जो रजिस्टर हैं उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ मार्कशीटों में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ पुराने जो लैंड रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह की आशंकाएं विभिन्न केसेस में लग रही हैं, पर फाइनल इसकी जांच होने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। सर, पूर्व में भी जो जाति सर्टिफिकेट बने, क्या उनकी भी जांच की जाएगी? पूर्व की हो रही है ये जांच, जो है पूर्व में जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उन्हीं की जांच हो रही है। अभी हमारे पास कुछ केसेस आए थे जिनकी सरकारी नौकरी लग गई थी और वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आए थे। जब हमने उनका वेरिफिकेशन किया तब ये पता पड़ा कि ये गड़बड़ तरीके से जारी हुए हैं। हमें ऐसी आशंका है कि उस तरह के जाति प्रमाण पत्र और भी कई सारे जारी हुए होंगे, इसलिए हम पूरी जांच एक बार में करा रहे हैं। सर, धान खरीदी खत्म हो गई, भुगतान। हाँ, पुस्तक मेला है 20 मार्च से हम लगाने जा रहे हैं। पुस्तक मेला में हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक वेंडर उसमें आए। अभी मैं 3 तारीख को जो पब्लिशर्स हैं उन पब्लिशर्स के साथ एक बैठक करने जा रहा हूँ, ताकि पब्लिशर्स जो है वहाँ अपना स्टॉल लगाएं, लोगों को बताएं कि सही किताबें कैसी होती हैं, किताबों में ISBN क्यों डलता है और ISBN डलने से किताबों के किस तरीके से उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है, और वो अपने किताबों के बारे में प्रचार प्रसार करें और कम दरों पर किताबें जो है बच्चों को उपलब्ध कराने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं पब्लिशर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो दान करें, पुरानी पुस्तकें दान करें, कुछ पैसा दान करें। उसके माध्यम से हम बुक्स के सेट बनाएंगे और जो गरीब बच्चे हैं उनको कम कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश करें। जैसे कि जबलपुर जिला प्रशासन ने कदम स्कूल को लेकर अच्छा उठाया, तो अन्य जिले भी इसे कदम उठाए, तो आप? हाँ, देखिए, अभी पुस्तक मेले के बारे में तो कई सारे जिलों में पुस्तक मेला लगना जा रहा है। अभी ग्वालियर में भी पुस्तक मेला लग रहा है, उन्होंने भी हमसे क्वेरी की है, और दमोह कलेक्टर्स की भी मेरे से बात हुई थी, वो भी लगा रहे हैं। राज्य शासन ने लास्ट ईयर ही निर्देश जारी कर दिए सभी कलेक्टर्स को कि सबको पुस्तक मेला लगना है। तो मुझे लगता है देर अबेर सभी लोग लगाएंगे इसे, उसका फ़ायदा तो निश्चित तौर से होगा, क्योंकि मेले के माध्यम से पारदर्शिता हो जाती है, एक कॉम्पिटिटिव रेट्स हो जाते हैं, तो उससे अभिभावकों और बच्चों को फ़ायदा होता है। फीस रिटर्न को लेकर कुछ अभी तक कोर्ट में मामले? फीस रिटर्न को लेकर अभी देखिए कोर्ट में मामले चल रहे हैं। हम लोग उसमें लीगल सलाह ले रहे हैं, विधिक सलाह ले रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। अभिभावकों के हित में, बच्चों के हित में जो बेहतर होगा वो करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज में आयोजित एक देश एक चुनाव के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बार बार चुनावों के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं, गवर्नेंस प्रभावित होती है, विकास रुक जाता है, पैसे की बर्बादी होती है। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सहित स्टूडेंट्स मौजूद थे। शिवराज ने कहा, अपने देश में और कुछ हो या ना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक ही तैयारी करते हैं, वो है अगला चुनाव। उसी तैयारी में लगे रहते हैं। अब एक साल ही देख लो, पिछले साल नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव की थकान उतरी नहीं थी कि 4 महीने बाद ही लोकसभा घोषित हो गया। विधानसभा चुनाव में 6
महीने तो कुछ हुआ ही नहीं था। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास के काम ठप थे। वो चुनाव संपन्न हुए और 4 महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ गए। फिर 4-6 महीने नहीं गुजरे कि फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए और नेता फिर चुनाव में भिड़ गए। शिवराज ने कहा, अभी एक चुनाव निपटा नहीं कि दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म नहीं हुए कि हम लोगों ने बिहार के लिए कमर कस ली। चलो बिहार, और कोई काम हो ना हो 24 घंटे चुनाव की तैयारी। ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में कितने बाधक हैं। एक तो सभी की एनर्जी लगती है, जिसमें प्रधानमंत्री भी चुनाव की तैयारी में लगते हैं। एक भी विधानसभा चुनाव अगर हार गए तो मीडिया कहती है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, गए काम से। सबको लगता है कि कमर कस की चुनाव जीतना है, गवर्नेंस पर ध्यान नहीं रह पाता। चुनाव में पीएम सीएम सब लगे रहे। केंद्रीय मंत्री मुझे बनाया गया कृषि और ग्रामीण विकास का और कहा गया झारखंड के चुनाव में जाओ। 3 महीने वहीं पड़े रहे, कृषि की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। फोकस चुनाव पर हो गया। मेरे जैसे कितने लोग लगे रहे। ये केवल एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद लगे रहते हैं। अभी कहा अब सब बिहार जाओ, 4 महीने सब छोड़ो। आप गंभीरता से सोचकर देखिए, बार बार चुनाव से गवर्नेंस पर ध्यान नहीं रहता, पैसा अलग खर्च होता है। ये बर्बादी नहीं होने देंगे, विकास ठप नहीं होने देंगे, देश की प्रगति विकास में बाधा नहीं बनने देंगे। एक साथ चुनाव, इसलिए आज मैं आज आपको आह्वान करने आया। ये केवल मेरा विषय नहीं है, एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ये विषय देश का विषय है। मेरे बेटा बेटियों, देश के बनाने के लिए तुम भी आगे आओ और इस आवाज को बुलंद करो कि एक साथ चुनाव। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो अपने ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट डालो, एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। और मैं चाहता हूं भोपाल में विद्यार्थियों का एक फोरम बने जो इसके लिए आवाज बुलंद करे और अपने कार्यक्रम बनाए, पढ़ाई पर ध्यान देते हुए एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। ये मैं किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से बेटा बेटियों बात नहीं कर, मेरे मन में भी तड़प है, क्यों हो ये, क्यों हो बार बार देश की बर्बादी क्यों होनी चाहिए। और इसलिए हम सब गंभीरता से इस पर विचार करें और आप अगुवाई करो इसको। मैं चाहता हूं कि देश के स्टूडेंट्स इसकी अगुवाई करें और अगुवाई की शुरुआत ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से ही हो जाए। यहाँ के बच्चे बाकी बच्चों से भी संपर्क करें करके हमको इस पक्ष में जल्दी आगे। मुझे लगता है कि आप एक दिन वो लेके आओगे जब देश में एक साथ चुनाव होंगे और तब सही अर्थों में लोकतंत्र जमीन पर उतरेगा। एक बार मैं फिर अपने बच्चों को, मैं तुमको दिल से प्यार करता हूं क्योंकि तुम ही भविष्य हो। और इंसान का मतलब ही क्या है? मैं मानता हूं प्रेम ही ईश्वर है। एक दूसरे को स्नेह करना, प्रेम करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। अब मैं तो जहां गुजरता हूं मुझे लगता है कि कैसे हाथ मिला दूं, कैसे सिर पे हाथ रख दूं। इस प्यार का आनंद अलग है। हम अलग नहीं है बेटा बेटी, हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार, एक ही चेतना हम सब में है। सिया राम में सब जग जानी, जब सब में सिया राम है तो अलग कौन है। और तुम्हारे बीच क्या किसी भाव से आना ये वचन देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और ग्रामीण विकास के माध्यम से देश की तकदीर बदलने में संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करूंगा, कर रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा ताकि मेरे बच्चों का भविष्य भी बेहतर बने। और एक बार फिर तुम सबको शुभकामनाएं देते हुए खूब आगे बढ़ो, अपने आप को कमजोर मत समझो, बड़ा लक्ष्य तय करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करो और देश को ऐसे मुकाम पर ले जाओ तो दुनिया कहे कि ये भारत है। एक बार फिर दिल से शुभकामनाएं। प्यार तो इतना है कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और वन नेशन वन इलेक्शन की आवाज को भी बुलंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम रहता था तो उस पर मोहर लगानी पड़ती थी और बाद में फिर ईवीएम आ गई। अब ईवीएम से चुनाव होते, 67 तक यही होता था। ये लेकिन 67 में कोई आरोप नहीं लगा था, लेकिन विधानसभा भंग करना शुरू कर दिया। अगर
दूसरी पार्टी की विधानसभा बन गई तो भंग कर दो आर्टिकल 356 का उपयोग करके, और तो दूसरा चुनाव करवा दो। तब से ये जो पैरिटी थी, एक साथ चुनाव होते थे, वो बिगड़ गई और अलग अलग चुनाव होने लगे। और मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं कह रहा। देश में चुनाव आयोग ने 1983 में 1983 में सबसे पहली बार कहा कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए। 99 में विधि आयोग ने कहा कि बार बार चुनाव क्यों हो, चुनाव संविधान में संशोधन करके एक साथ होना चाहिए। देश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त, अनेक विचारशील लोगों ने इस बहस को आगे बढ़ाया कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होना चाहिए। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया कि एक बार चुनाव संविधान में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। उस समिति ने जो विचार विमर्श किया उसमें 87% लोगों ने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए, बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। देश के विद्वान, विचारक, सोचने वाले अनेकों राजनीतिक दल अब ये भी चाहते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज समय आ गया कि हम सोचें कि एक साथ चुनाव संविधान में संशोधन करो और 5 साल में एक बारी लोकसभा विधानसभा के चुनाव निपटा दो, ताकि बार बार का झंझट समाप्त हो जाए। बताओ ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? आज भोपाल में स्टूडेंट्स ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में और विकास में बाधा बन गए हैं। लगातार चुनाव के कारण विकास बाधित होता है। नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की ताकत, ऊर्जा का चुनाव में काफी व्यय होता है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ठीक से नहीं होती। हमारे अधिकारीगण भी चुनाव कराने दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में व्यर्थ पैसा खर्च होता है। प्रगति और विकास की बाधा रोकने और देश के प्रदेशों के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके। कई बार चुनाव के कारण बड़े फैसले लेने में डरते हैं राजनीतिक दल और सरकारें। ये जरूरी है कि अब एक साथ चुनाव किए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के। देश में अभियान प्रारंभ हो रहा है कि बहुत हो गया, अब हर 4 महीने में चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और कोई काम करें ना करें, 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, तो देश का काम कब होगा? अब जनता ये आवाज बुलंद कर रही है और स्टूडेंट्स ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। मैं बधाई देता हूं यहाँ के विद्यार्थियों को जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अभियान चलाने का फैसला किया है। सर, यूनियन ने भी समर्थन किया है और जो जेपीसी बनी है, लेकिन जो कानूनी चुनौतियां हैं वन नेशन वन इलेक्शन की राह में, कोई कानूनी चुनौतियां नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में हर समस्या का समाधान है। मान लीजिए कोई विधानसभा बीच में अगर भंग हो गई तो जितनी अवधि बची है उस अवधि के लिए चुनाव होंगे, पूरे 5 साल के लिए चुनाव नहीं होंगे। रास्ता निकाला जा सकता है और निकलेगा। लोगों ने स्नान
65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। सफलतापूर्वक 65 करोड़ का आंकड़ा है सर महाकुंभ में। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का प्रकटीकरण करके हुआ है तो महाकुंभ में हुआ है। ये अद्भुत और अभूतपूर्व है कि आधी आबादी देश की कुंभ में स्नान कर ले। ये आस्था है और इसी आस्था ने देश को हजारों साल से एक रखा है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। इस आयोजन को इतने सफलतापूर्वक करने के लिए मैं योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में असंभव को संभव करके दिखाया। समाजवादी पार्टी जो है, जो राहुल गांधी के साथ थी, वो भी अब सवाल उठा रही, कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, सनातन विरोधी है और कुंभ में न जाने को लेकर के भी सवाल उठाया। वास्तव में इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा था, वो कुनबा टूट गया। ना उनकी नीति एक है, ना उनका नेता एक है और ना उनकी नीयत एक है।